बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चिकन टिक्का जूसी, मसालेदार और चटखारेदार बनाने का बहुत आसान तरीका। घर के मसालों से हम तैयार कर रहे हैं चिकन टिक्का, इतना लाजवाब और इतना मज़ेदार कि दस्तरखान में जाते ही खुशबू की बहार आ जाएगी। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़, अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी हिट करें। ये मेरे पास 1 किलो चिकन के लेग पीस हैं। हमने इसको अच्छे से वॉश करके अब कट लगाना है। कट थोड़ा सा गहरा लगाना है। ये देखें, इस तरह से जिस रुख में मैं लगा रही हूँ इसी तरह से आपने भी कट लगाना है और उसी रुख यानी कि उसी सिमत में। तो ये देखें, इस तरीके से हम जो है कट लगा लेंगे और ये कट हम अपने चिकन के जितने भी लेग पीस रखे हुए हैं सब में लगाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे तकरीबन पानी, इतना कि ये डीप हो जाए, और साथ इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक और लेमन जूस। लेमन जूस की जगह आप यहाँ पे सिरका भी ऐड कर सकते हैं। इससे ये होगा कि एक तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और एक्स्ट्रा जो ब्लड होता है वो भी निकल आएगा और ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ और सुथरा। तो इसको हमने 5 मिनट रखने के बाद फिर इसको हमने निचोड़ करके निकाल लेना है किसी अलग से बाउल में, किसी गहरे बर्तन में निकालें। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच भरकर पिसा हुआ धनिया, 1 खाने का चम्मच भरकर लाल मिर्च का पाउडर, आधी चाय का चम्मच पिसी हुई हल्दी, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधी चाय का चम्मच, नमक यहाँ पे लेंगे हस्बे ज़ायका या 1 चाय का चम्मच, 2 चम्मच हम यहाँ पे लेंगे रेड चिली सॉस, साथ ही डालूँगी टिक्का मसाला। ये टिक्का मसाला आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें और इसमें ऐड करेंगे तकरीबन आधा पाव दही। साथ ही इसमें मैं लेमन जूस ऐड करूँगी, तकरीबन 2 नींबू का रस। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। दही जो है आपने फ्रेश लेना है और जो है मीठी दही का इस्तेमाल करना है, यानी कि दही ज़्यादा खट्टी ना हो। अब अच्छे से हमने सारे कट्स के अंदर मसाले लगाने हैं। बहुत अच्छे से हमने सारे लेग पीस में मसाले लगाने के बाद इसको हम रख देंगे तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए। आप 1 दिन पहले भी बनाकर रख सकते हैं। 5-6 घंटे हो चुके हैं। अब एक पैन में आधा कप कुकिंग ऑयल लेंगे। अब इसमें हमारा जो मैरिनेशन किया हुआ चिकन था वो हम इसमें एक-एक करके रखते जाएंगे। इस तरीके से आपने सेट करना है कि अच्छे से सारे लेग पीस 1 बाय 1 बिल्कुल अच्छे से एक के साथ एक आराम से रखा जाए। तो सारे लेग पीस को हमने बहुत अच्छे से सेट कर लेना है। जब ये अच्छे से सारे पैन में सेट हो जाएंगे तो बचा हुआ जो मसाला है वो हम इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे और इसे कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम में। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में हमने इसे नहीं पकाना है। 10 मिनट गुजरने के बाद ढक्कन उठाएंगे और उठाने के बाद सारे लेग पीस को हमने उलट पुलट कर देना है ताकि नीचे से जो है पक चुका है, अब ऊपर वाला हिस्सा भी अच्छे से कुक हो जाए। मैक्सिमम इसे भी हम 10 मिनट से या 7 मिनट रखेंगे। फिर उसके बाद जो बचा हुआ मसाला है वो भी ऐड कर देंगे और करने के बाद अच्छे से इसको आगे पीछे कर लेंगे ताकि जो है लेग पीस हमारी बहुत अच्छे से गल जाए और चिकन टिक्का जो है हमारा बहुत ही जूसी और बहुत मज़ेदार सा तैयार हो जाए। अब इसी तरह हम जो है सारे जो है अपने टिक्कों को इसी ऑयल में हम फ्राई भी कर लेंगे हर थोड़ी देर बाद, यानी कि हमने उलट पुलट कर लेना है और इसका मसाला खुद ब खुद जो है कम होता जाएगा और ये सारे लेग पीस के ऊपर जो मसाले लिपट जाएंगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए नीचे की साइड से इसमें कलर आना शुरू हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल जूसी और मसालेदार सा तैयार हो चुका है। अब इस चिकन टिक्का को हमने जो है ज़्यादा और नहीं फ्राई करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये रेडी हो चुका है। अब इसमें हम देंगे कोयले का धुआं। कोयले का धुआं देने से इसमें स्मोकी फ्लेवर आएगा जो कि बहुत ही जो है टिक्के के जायके को लाजवाब कर देगा। तो इसको कवर करें और कवर करने के बाद 2-3 मिनट के बाद ही आपने इसको हटा लेना है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए हमारा टिक्का जो है कितनी आसानी से तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार सा। आप इसे नान के साथ, पराठे के साथ तनावल करें, रायते चटनी के साथ, यकीन करें बहुत मज़ा आ जाएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरा, आपका और हम सब का दस्तरखान यूँ ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।